नसरुल्लाह के प्यार में पड़कर वो गई है, उसने इस्लाम कबूल किया, नाम बदला, अब वापस लौटी है, परमानेंटली या फिर कुछ वक्त के लिए? यही बड़ा सवाल है कि वो परमानेंट आई है या कुछ वक्त के लिए अंजू भारत लौटी है। पिछले दिनों नसरुल्लाह का मैं सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देख रहा था। नसरुल्लाह ने कहा था कि अंजू को अपने बच्चों की याद आ रही है, वो बच्चों के लिए भारत लौटेगी और ज़रूर लौटेगी, और हुआ भी वैसे ही। और अंजू आज इंडिया वापस आ गई है, वाघा बॉर्डर के जरिए आई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमृतसर की हैं, यहाँ से वो दिल्ली आएगी, दिल्ली के बाद वो शायद भिवाड़ी जाएगी अपने अलवर में अपने बच्चों से मिलने। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके जो पहले पति हैं अरविंद, क्या वो अपने बच्चों से मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे, परिवार अपनाएगा, नहीं अपनाएगा? अभी तमाम कानूनी पेच है कि जो अंजू है वो इंडिया में कैसे रहेगी, क्योंकि तमाम सवाल हुए थे कि वो पाकिस्तान चली गई है, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, फातिमा बन गई है, अब वहीं रहेगी। यहाँ से वो मैरिज जो उसने हलफनामा दिया था, जो उसके पासपोर्ट पे लिखा था कि फॉर मैरिज, जो वीजा था, वीजा में मैरिज लिखा हुआ था, लेकिन उसने नहीं बताया था कि मैरिज किसकी मैरिज। हालांकि उसने शादी कर ली वहां पर, तमाम चीजें। उस समय सीमा हैदर का भी मामला चल रहा था। अचानक से जुलाई का ही महीना, मुझे याद है अच्छी तरीके से, सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी, जुलाई का महीना था, 12 जुलाई के आसपास की डेट थी, और अंजू एक महिला बैग ट्रॉली लेकर वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान चली जाती। आज वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जिसमें वो ट्रॉली लेकर इंडिया वापस आई है। सवाल ये है कि क्या वो परमानेंट आई है या वो यहाँ पर केवल बच्चों से मिलने आई है, वापस चली जाएगी? ये तमाम सवाल अभी बाकी हैं। लेकिन पूछताछ, जांच, और जो क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे देश से आई है, क्या उसको ट्रेनिंग दी गई है, क्या कोई आईएसआई कनेक्शन है? आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। आपने बहुत वाजिब सवाल इस वक्त उठाया, वो इसलिए कि अंजू जिस मध्य प्रदेश में जहाँ की रहने वाली है, वहाँ नजदीकी एयरफोर्स का एक स्टेशन है, और जब ये अचानक गायब हुई थी तो ऐसे कयास लगाए गए थे। अब ये वहां से कुछ ट्रेन होके आई है, कुछ इंफॉर्मेशन पास करके वापस लौटी है, इशारों पे लौटी है, ये बहुत सारी चीजें आप सही उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन पर पूछताछ होगी। बताया जा रहा है बीएसएफ ने, जब वाघा बॉर्डर से आई है तो बीएसएफ ने तमाम देर तक उससे पूछताछ की, तमाम सवाल पूछे, काफी देर तक उसको बिठाए रखा। सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो बैठी हुई है। इसके अलावा अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि 4-5 जुलाई के आसपास का ये वीडियो है सोशल मीडिया पर, अंजू नसरुल्लाह नाम से वीडियो डाला गया है। वो वहाँ पे उसको तमाम सारे घर गिफ्ट किए गए, फ्लैट गिफ्ट किए गए, तमाम सारे उसका सम्मान हो रहा है। लाहौर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, और जहाँ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ वो रहती थी वहाँ पर सम्मान हो रहा है। तमाम ये वीडियो देखिए, उसको घर, फ्लैट, मकान, दुकान सब दी जा रही है। अचानक ऐसा क्या बच्चों किया? खुश थी, प्री वेडिंग शूट हमने देखे हैं, तमाम सारे वीडियो। अचानक क्या हो जाता है कि उसको इतनी बच्चों की याद आती, क्योंकि वीजा जो था वो अगस्त में उसका खत्म हो रहा था, कहा जा रहा था वो वापस उसको जाना पड़ेगा, लेकिन वो वीजा भी एक्सचेंज हो। पाकिस्तान की इसमें क्या साजिश है, क्या ऐसा ही प्लान है कि क्यों उसको भेजा गया है? तमाम चीजें हैं जो ये शक के दायरे में है और उससे पूछताछ होगी। अब उसको यहाँ पे रखा जाता है कि उसको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट का शब्द शायद मुझे समझ नहीं है इसके मामले में कि डिपोर्ट मैं इस बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा। क्या इस बारे में कुछ मालूमात है कि उसने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली? अब देखिए, शादी हो गई है तो कुछ पाकिस्तान में कुछ लॉस होते हैं, मुझे लगता है कुछ टाइम लेते हैं शादी के बाद कि उसको नागरिकता दी जाए नहीं दी जाए, क्योंकि वीजा बढ़ा दिया गया था अचानक से उसका। क्योंकि कुछ दिनों के लिए, साल भर के लिए वीजा मुझे लगा उसको बढ़ा दिया गया था। अब जब वहां पे वीजा बढ़ा दिया गया, पाकिस्तान की नागरिकता में कुछ टर्म्स होंगे, शायद, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है शादी हो गई है, क्योंकि शादी, हलफनामा और तमाम वो अंजू से फातिमा बन चुकी है। तो मुझे लगता है शादी के कुछ दिनों बाद, ये 1-2 साल बाद उसको नागरिकता भी मिल जाती वहां पर। अब वो इंडिया क्यों वापस आई है, तमाम सवाल हैं, जांच के दायरे में है। इंडियन जो तमाम एजेंसीज हैं वो किस तरीके से इसको जांच करती हैं, पड़ताल करती हैं। अंजू के आने का मकसद क्या है? क्या अरविंद, जो उसके पहले पति हैं अलवर में, भिवाड़ी में जो रहते हैं, क्या वो बच्चों से मिलने देंगे, नहीं देंगे? क्योंकि बहुत तमाम गुस्से में थे, बच्चे भी गुस्से में थे, पति भी गुस्से में थे, अंजू के पिता भी गुस्से में थे कि वो इंडिया से ऐसा करके कैसे जा सकती है।
बड़ी धोखा देके फिशी, गई है। बहुत बहुत फिशी स्टोरी। फिशी मतलब वो जिसमें काफी सारे छुपे हुए एंगल हैं। ये अपने आप पाकिस्तान चली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच जाती है, शादी कर लेती है। वो रास्ता इसे कौन बताता है कि कहां से इसे इंटर होके पाकिस्तान में जाना है, और अब एकदम बाकायदा सामान लेकर अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और भारत आ जाती है बच्चों से मिलने के लिए। ऐसी जगह से रहती है जहां पर संवेदनशील भारतीय सेना के इंस्टॉलेशन है, और वो अचानक लौट कर आ जा रही है। ये चीजें गले से उतर नहीं रही हैं आशीष जी। यही सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था ये, क्योंकि एक तरफ सीमा हैदर और तमाम चीजें थी कि सीमा यहाँ आई कराची से, और ये अलवर से पाकिस्तान चली गई, तो मैच एक एक से बराबर था। लेकिन अब जब अंजू वापस आ गई है तो अंजू भी यही है, सीमा भी यही है, तो तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है इस समय कि क्या सीमा भी पाकिस्तान भेजी जाएगी। ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। लेकिन अंजू का आना एक मकसद है या एक प्रोसेस है कि भाई हाँ वो बच्चों से मिलना चाहती है, वो आई अपने बच्चों से मिलकर वापस चली जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से वो आई है अपना मुंह ढककर, ट्रॉली बैग लेते हुए, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, एक फोटो उसकी सामने आई है जिसमें वो बीएसएफ के पास कैंप में बैठी हुई है, तमाम चीजें हैं। आशीष एक माँ को अपने बच्चों का दर्द इतने महीनों बाद अचानक कैसे महसूस होने लगा? वो तो सब कुछ छोड़ के चली गई थी, मेरा ये अलग परिवार है, अब मैंने शादी कर ली है। अब अचानक उसके मन में इतना प्यार उमड़ आया कि वो सब कुछ छोड़कर नसरुल्ला अपने पति के साथ भी नहीं आ रही है, वो आ रही है अपने आप अकेले। तो कहा यह भी जा रहा है राजू भाई, ये भी कहा जा रहा है कि नसरुल्ला खुद वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर तक उसको छोड़ने आया है यहां तक। और नसरुल्ला ने पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा था, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कि अंजू अपने बच्चों के लिए इंडिया जाएगी, बच्चों से मिलेगी, अगर वो वहां रहना चाहती है तो वही रह जाए, अगर वो आना चाहती है तो दरवाजे खुले हुए हैं। ये इंटरव्यू में नसरुल्ला ने, अभी पिछले दिनों 4-6 दिन पहले का इंटरव्यू है नसरुल्ला का, जिसमें वो कहता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यही है, बार बार यही है कि अब जब वो इंडिया आई है, तमाम हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो उनका क्या मकसद है, कितने दिन के लिए हैं वो, क्या वो वापस जाएंगी, क्या उनका कोई प्लान है कि बच्चों को लेकर वापस जाएंगी? जी। मेरे साथ विष्णु भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं कि ये पाकिस्तान गई थी गैर कानूनी तरीके से, डायरेक्ट राजस्थान बॉर्डर पार करके किस तरीके से गई, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई कभी नहीं की, और आज ये आराम से पाकिस्तान से भारत में आ रही है। बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। खैर विष्णु का रुख करता हूं। विष्णु, इसका परिवार राजस्थान में ही है, क्या जानकारी मिल रही है? वापस लौट के आई है तो अपने परिवार से मिलने पहुंचेगी? देखिए, अंजू जब राजस्थान से गई थी तो लंबी प्लानिंग के साथ गई थी, पासपोर्ट बनवा के गई थी, तमाम चीजें लंबी प्लानिंग के साथ वहां पे गई थी। अब वापस आई है। जो खबरें वहां से आ रही हैं, अलवर में जो उनके पति रहते हैं वो लगातार नाराजगी जता रहे हैं, जो अंजू के पिता हैं वो भी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि अंजू किस मकसद से हिंदुस्तान फिर से लौटी है, क्योंकि जिस तरह से वो 5 महीने बाद वापस आई है, वहां पे जाके शादी की, शादी के बाद दावतों की तस्वीर पूरे देश ने देखी। अब वो तस्वीरों के बाद अब फिर से हिंदुस्तान लौटने का क्या कारण है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन्होंने पूछताछ की है, उनसे क्या इनपुट मिला है, ये तमाम चीजें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनको दिल्ली लाया जाएगा, और दिल्ली एयरपोर्ट पे जब वो आएंगी वहां से ये साफ होगा कि वो क्या अलवर की तरफ जाती हैं, अपने घर की तरफ जाती हैं, अपने बच्चों से मिलने जाती है, या क्या कुछ चीजें रहती हैं। जब वो दिल्ली आएंगी तो उसके बाद ये तमाम चीजें साफ होंगी। जी ठीक है, मेरे साथ आशीष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, वही सवाल, ये महिला जब पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान की अथॉरिटी कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई तरीके से कानूनी तरीके से पाकिस्तान में एंट्री नहीं है, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुसती हैं। वहाँ पर पाकिस्तान इनके सारे पेपर बना देता है, इनके वीज़ा भी लग जाते हैं, वीज़ा एक्सटेंड हो जाते हैं, अब अचानक ये लौट कर आ जाती है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ इशारा करती हैं। इनके पिता मध्य प्रदेश में रहते हैं, जगह बहुत सेंसिटिव जगह है, तो क्या ये किसी खास मकसद के साथ गई थी और किसी खास मकसद के साथ लौटी है? क्योंकि बच्चों का प्यार अगर उमड़ना होता तो 1 हफ्ते में उमड़ आता। राजू भाई, जो आपने सवाल किए हैं उसका जवाब ये है कि बच्चों का प्यार तो एक तरफ है, पाकिस्तान में अंजू की मौज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें जरा कैमरामैन भाई साहब से कहूंगा जरा फोकस करें। ये वो तस्वीरें हैं
जो नई है, क्योंकि अंजू के जब वीडियो सामने आ रहे थे तो हम लोग लगातार दिखा रहे थे, तो ट्रेंड था, सोशल मीडिया पे तमाम तस्वीरें थी, लेकिन उसके बाद भूल से गए सारे लोग, मामला ठंडा पड़ गया। उसके बाद की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं क्लोज करके, अगर लाइट का चमक रही हो तो देखिएगा, ये तस्वीर है, एक ये तस्वीर। अब देखिए हथियारबंद लोग कैसे अंजू के आसपास बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग अंजू नसरुल्लाह के साथ बैठे हुए हथियारबंद लोग। ये ताजी तस्वीरें हैं कुछ दिनों पहले की, अंजू बैठी हुई हैं, देखिए कैसे ये पानी में आराम से नसरुल्लाह के साथ बैठी हुई हैं। बच्चों का ऐसा कौन सा प्यार उमड़ कर आ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, किसी को भी समझ नहीं आ रहा, किसी के भी गले नहीं उतर रही। ये पिछले 1 महीने की तस्वीरें हैं, ये पहले की तस्वीरें नहीं है, ये 1 महीने पहले की तस्वीरें हैं। हाँ। आप देख सकते हैं, नहीं, उसी वाली तस्वीर पर आइए, उस वाली तस्वीर पर आइए जिसमें हथियारबंद लोग हैं इनके साथ। ये देखिए, वो बताती है कि इतने सारे हथियारबंद लोग कर क्या रहे हैं। मीडिया मैंने उनका अभी तुरंत खंगाल डाला है, हाँ, खंगाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, हथियारबंद तस्वीरें दिखा रहा हूं उनकी। खैर मेरे साथ अनन्या भी जुड़ गई है न्यूज रूम से। अनन्या, ये माँ का प्यार उमड़ा है या फिर टास्क नंबर 2 कंप्लीट करने के लिए अंजू वापस आई है? बिल्कुल राजीव, जिस तरह से अंजू वापस आई है ये तमाम सवालों के घेरे में है। माँ का प्यार उमड़ा है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर अचानक से कोई माँ वापस आ जाती है, और तो फिर ये कैसा प्यार था जो 6 महीने बाद अंजू को अपने बच्चों की याद आती है। आपको याद होगा जब 6 महीने पहले जुलाई में अंजू पाकिस्तान गई थी, तब बच्चे बहुत परेशान थे, बेटी बहुत परेशान थी, बेटा बहुत परेशान था, लेकिन साफ कह दिया था दोनों ने, और साथ ही अंजू के पति ने। पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ और तमाम उनके रिश्तेदारों के साथ अंगूर खाए जा रही है, जो तस्वीरें आप देखिए, तो ऐसा कौन सा प्यार है जो लौट कर आ गई है अंजू। आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखिए, नसरुल्लाह के साथ वादियों में, ये ताजी तस्वीरें हैं, ये चश्मे के साथ रील बनाई जा रही है, तमाम चीजें हैं जो देखी जा रही हैं, झूला झूला जा रहा है। अब आखिर क्या हो गया है कि अचानक से बच्चों की याद आ गई। पाकिस्तान के मैच देखे जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में फकर जमा की पारी देखी जा रही है, पाकिस्तान को प्रमोट करते हुए, पाकिस्तान को चेयरअप करते हुए अंजू। ठीक है आशीष, आप बहुत सही तस्वीरों के साथ बात रख रहे हैं। मैं अनन्या का रुख करूंगा। अनन्या, आप अपने जवाब पर आए, टास्क 2 है या माँ का प्यार है? बिल्कुल, ये माँ का प्यार तो नजर नहीं आ रहा है राजीव, और क्योंकि ऐसी माँ जो एक बार अपने बच्चों को छोड़कर जा चुकी है, हालांकि कुछ दिनों तक अंजू वहां पर अपने बच्चों के बारे में बात करती रही, लेकिन उसके बाद बात करना बंद कर दिया और वो अपने नए पति के साथ नए रिश्तों में एकदम इन्वॉल्व होती हुई नजर आई और मशगूल होती हुई नजर आई। लेकिन अब अचानक से बड़ा सवाल यही है कि अंजू को अपने बच्चों की याद आई है या फिर कुछ और कहानी पक रही है, क्योंकि अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आज रात तक अंजू को दिल्ली लाया जाएगा, क्योंकि अमृतसर में पहले ही पूछताछ अंजू से जांच एजेंसियों की तरफ से की गई है। अब दिल्ली में भी हो सकता है जो अंजू से पूछताछ की जाए कि आखिरकार किस मकसद से वो यहाँ पर वापस आई है। और सवाल ये भी उठता है क्योंकि पहले अंजू का वहां पर पाकिस्तान में हमने देखा 2 महीने का वीजा उन्हें मिला था, वहां पर कुछ दिन के लिए वीजा एक्सटेंड किया गया, क्या अब वहां पर उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है और फिर वो वापस भारत आई है? और दूसरा प्लान क्या है, क्योंकि नसरुल्लाह ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में इंटरव्यू दिया था जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अंजू अगर अपने बच्चों को वहां पर लेकर आना चाहे तो उसके लिए भी स्वागत है, उनके बच्चे यहाँ पर आकर रह सकते हैं। लेकिन बच्चे पहले ही अंजू से रिश्ता खत्म कर चुके हैं, पति पहले ही रिश्ता खत्म कर चुका है। जब अंजू वहां पर गई थी, बेटी ने साफ कहा था मुझे ऐसी माँ की जरूरत नहीं है, वापस आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर रहिए। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अंजू वापस आ गई, और जिस तरह से अंजू वापस आई है वो तमाम तरह के सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। क्या किसी तरह का क्या पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है अंजू? ये सवाल खड़े होंगे और इसको लेकर जांच एजेंसियां जो है वो जांच भी करती हुई नजर आएंगी। पूछताछ जो है वो अंजू से लगातार होगी, और अब जाहिर सी बात है अंजू से ये पूछा जाएगा कि आप अचानक से वापस क्यों आई। और वहीं पर सवाल ये भी है कि नसरुल्लाह से जो शादी की थी, जो रिश्ता बनाया था, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से पूरा प्री वेडिंग फोटो शूट हुआ, बाकायदा शादी हुई। हालांकि शुरुआत में दोनों अपनी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब बार बार सवाल किया गया और तस्वीरें दिखाई गई तो ठीक है। आशीष, अनन्या, आप बने रहे मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।